भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। सभी जिलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। प्रदेश में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। देश भर में अब तक लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। प्रदेश में भी हुआ 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीकाकरण। और कई खिलाड़ियों ने किया ओलंपिक का टिकट पक्का। खेल मंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। सीहोर में केंद्र सरकार द्वारा करीब 179 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। जून 2022 तक पूर्ण होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसी तरह ग्वालियर में 170 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर बन रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ भोपाल में कल बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये दोनों परिसर प्रदेश के लिए अनूठी सौगात हैं। श्री गहलोत ने दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में देश में प्रथम रहने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। प्रदेश में लगभग 6 लाख दिव्यांगजन को पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी 52 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के लिए श्री गहलोत से बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान करते हुए 1 सप्ताह में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस वर्ष मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 45 जिलों की 46 प्रयोगशालाओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। गौरतलब है कि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण हेतु जल शक्ति मंत्रालय को आवेदन दिए जाते हैं। इस वर्ष अब तक 25 राज्यों की 126 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्रों में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 46 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। देश भर में अभी तक 34 करोड़ से अधिक कोविड टीके दिए जा चुके हैं। 27 करोड़ 95 लाख लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है। इसके अलावा 6 करोड़ 6 लाख लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लग चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए आज महाअभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह 97% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में 46,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मामलों में तकरीबन 86% की कमी आई है। इधर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के महज 40 मामले सामने आए, जबकि 65 मरीज स्वस्थ हुए। रतलाम जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं अपने हाथों से मास्क बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। जिले के बाजना विकासखंड के गड़ा बदिया ग्राम में समूह की महिला सुनीता सोलंकी ने मजदूरों को 300 से भी ज़्यादा मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह की सचिव सुनीता सोलंकी ने मनरेगा कार्य कर रहे मजदूरों को कोरोना जैसी महामारी के बारे में बताते हुए बचाव के बारे में भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संशोधित तिथि शुक्रवार को जारी कर दी है। 2 सत्रों में होने वाली यह परीक्षा अब रविवार 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
सामान्य अध्ययन का पहला पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। सामान्य अभिरुचि परीक्षण का दूसरा पेपर दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। प्रवेश पत्र 12 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगे। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उक्त परीक्षा में शामिल होने वाला कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के पहले कोविड संक्रमित हो जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी संभागायुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी को देनी होगी। हालांकि वे संबंधित केंद्र अधीक्षक को RT-PCR रिपोर्ट के साथ भी जानकारी दे सकते हैं। उनके लिए जो अलग से व्यवस्था रहेगी, वहां जाकर वे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। कटनी में वैक्सीनेशन महाअभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए रीठी विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों ने जिले में नजीर पेश की है। इन दोनों ही ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से बचाव की इस लड़ाई में 100% कोविड टीकाकरण कराकर संपूर्ण ग्राम पंचायत को सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। ग्रामीणों की जागरूकता और प्रशासनिक अमले की मेहनत का ही परिणाम रहा कि पहले रीठी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिपरिया परोहा 100% व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन वाली पहली ग्राम पंचायत बनी। वहीं टीम भावना के साथ काम करने का सार्थक परिणाम पटोहा ग्राम पंचायत में भी सामने आया। CEO जनपद प्रदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रीठी विकासखंड की ही ग्राम पंचायत पटोहा जिले की ऐसी दूसरी ग्राम पंचायत है जहां पात्र 100% व्यक्तियों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। सतना जिले में 2 से 15 जुलाई तक विशेष वृहद वृक्षारोपण का अभियान सामाजिक सहयोग से चलाया जा रहा है। कल सांसद खजुराहो BD शर्मा, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह की उपस्थिति में सतना शहर के गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने नाम के पौधे रोपे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की उपयोगिता और महत्व को हम सबने सामने देखा है। पर्यावरण का संरक्षण करना और वृक्षारोपण आज के समय की महती आवश्यकता है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के प्रसंग पर केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा राष्ट्र में 75 सप्ताह, 75 जू और 75 प्रजाति की श्रृंखला में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस तारतम्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 में 5 से 11 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान संचालक श्री अजय कुमार यादव ने बताया कि पहले दिन चित्रकला प्रतियोगिता होगी। इसमें कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर के अधिकतम 100 प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। दूसरे दिन 6 जुलाई को वन विहार अथवा बारासिंगा विषय पर ऑनलाइन कहानी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए वन विहार के ईमेल vanviharwildlifeweek@gmail.com पर 5 जुलाई तक जानकारी भेजी जाएगी। तीसरे दिन प्रातः 6:30 से 8:30 बजे तक पक्षी दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन एवं वार्तालाप शिविर किया जाएगा। इसी दिन अपराह्न 4 से 5 बजे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नो योर स्पेसीज नो योर जू टॉक यूट्यूब पर प्रसारण किया जाएगा। 8 जुलाई को दोबारा इसी अवधि में पक्षी दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन और वार्तालाप शिविर आयोजित होंगे। 5वें दिन 9 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से 1 घंटे तक वन विहार एवं बारासिंगा विषय पर प्रतियोगिता, जिसका वन विहार के फेसबुक पेज आदि पर लिंक शो होगा। 10 जुलाई को शाम 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक और यूट्यूब पर बारासिंगा विषयक सजीव वार्तालाप होगा। इसमें विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। संचालक श्री यादव ने बताया कि 11 जुलाई को सुबह 9:30 बजे भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह का समापन होगा। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय नौसेना के एथलीट MP जबीर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबीर ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। वहीं माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक हैं। दुती चंद ने भी ओलंपिक खेलों की 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर लिया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर आज से चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान में इको टूरिज्म, मंदाकिनी घाट और रामपथ गमन योजना का निरीक्षण करेंगी। शिक्षा विभाग ने फीस में 10% से अधिक की वृद्धि करने पर भोपाल के जवाहरलाल नेहरू स्कूल के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में तैयार महिला थाने का शुभारंभ किया। मंदसौर जिला अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिले में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। अशोकनगर जिला न्यायालय में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में कोविड महाटीकाकरण अभियान के तहत आज कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। सीहोर जिले में शासकीय विभागों के साथ साथ अन्य सभी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को वैक्सीन अनिवार्य करने के बाद से अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आने लगे हैं। और सीधी जिले में बिजली की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। सभी जिलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। प्रदेश में अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। देश भर में अब तक लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। प्रदेश में भी हुआ 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टीकाकरण। और कई खिलाड़ियों ने किया ओलंपिक का टिकट पक्का। खेल मंत्री ने दी बधाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।